कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिब है, क्या मेरे हक में फैसला होगा? कि जो आदमी जिन ताकतों के दम पर देश की बेटी का यौन शोषण करता है, जब तक वो ताकत उसके पास रहेंगी तब तक न्याय की आस कैसे? आज लड़ाई न नीतियों की है, न अधिकारों की है, न कुर्सी की है, आज लड़ाई आबरू की है। भीड़ किसी चरित्र का पैमाना नहीं होती। भीड़ तो इस देश में उन लोगों के पास भी रही है जो आज जेलों में बंद हैं। क्या किया होगा उस आदमी ने कुश्ती के लिए जो मेडल की कीमत 15 रुपए लगाता है? आप स्वयं जांच लीजिए, देश को जांच लेना चाहिए आपके माध्यम से। जो ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इनको दुनिया में लोग जानते हैं। हो सकता है कि जो आरोपी है उसको 2-4 लोकसभाओं में लोग जानते हो। विदेशों में एक सवाल है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को यदि पोक्सो में FIR होने के बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं होता, न्याय मिलने की आस नहीं दिखाई देती, यदि किसी टूरिस्ट के साथ ऐसा हो गया तो उसका क्या होगा? हरीशुन जी, आज आप पहलवानों को समर्थन देने पहुंचे हैं। इस आंदोलन को चलते हुए 1 महीना होने वाला है। क्या लगता है आपको कि सरकार इनको सुनना नहीं चाहती या वाकई सरकार की नज़रों में जो मामला है वो है ही नहीं? देखो, हमारा समर्थन तो देश की बेटियों के आंदोलन को पहले दिन से है और निरंतर हम यहाँ हैं। आपका सवाल है कि सरकार सुनना नहीं चाहती, नहीं, सरकार आरोपी को बचाना चाहती है। मसला ये है कि सरकार अपनी जनता के हितों को उपेक्षित करके वोट बैंक की राजनीति कर रही है। और जो आरोपी है ब्रजभूषण शरण सिंह, उसने खुद कहा है कि मुझे कुछ होगा तो तूफान आएगा। तो सरकार कहीं ना कहीं वोट बैंक से डरी हुई है और जो सरकार वोट बैंक से डर जाए और अपने वचनों को पूरा ना करे, ऐसी सरकार को कुर्सी पे रहने का अधिकार नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से अब 21 तारीख कल है, किसान जो खापे हैं उन्होंने बड़ा आंदोलन की बात की है, मतलब बड़े एक फैसले की बात की है, तो कल क्या फैसला होगा? क्या लग रहा है आपको? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बात की गई, क्या लगता है? देखो, भविष्य का जो मूल्यांकन होता है वो इतिहास के साथ होता है। जो लोग कल पंचायत कर रहे हैं, चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे खाप पंचायतें हो, उत्तर भारत के और पूरे देश के सभी कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। आप ये खुद मूल्यांकन करिएगा कि जब उनकी ज़मीन छीनने की कोशिश की गई तो वो 13 महीने दिल्ली को घेर कर बैठ गए। आज लड़ाई न नीतियों की है, न अधिकारों की है, न कुर्सी की है, आज लड़ाई आबरू की है। तो जो लोग नीतियों के आंदोलन को 13 महीने चला सकते हैं और इस दिल्ली कर नकेल डाल सकते हैं, जब बात आबरू पे आएगी तो वो क्या बड़ा निर्णय लेंगे, आप इससे खुद मूल्यांकन कर लीजिए। अभी विनेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये बात कही कि वो देश के हित में नहीं, सही नहीं होगा अगर वो कल का जो फैसला होगा। तो क्या लग रहा है कि आपको वाकई अब अगर जो फैसला होगा वो कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है? देखिए, जिस देश में या दुनिया के किसी भी देश में जब भी कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन लाचारी होती है। जब किसी की बात को सुना नहीं जाता, जब आदमी लाचार हो जाता है, जब उससे न्याय की आस छूटने लगती है, तब वो सड़कों पर आता है। देश का नुकसान तो ये भी पहले दिन से हो रहा है कि देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आज सड़कों पर बैठे हैं। जिनको मैट पे होना चाहिए था वो आज सड़कों पर हैं। तो ये भी तो देश का नुकसान है। कहीं ना कहीं जब लाखों आदमी आंदोलन पर बैठेगा तो देश को आर्थिक रूप से भी नुकसान होगा, देश को सामाजिक रूप से भी नुकसान होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो देश की छवि है वो भी कहीं ना कहीं उस पर कोई स्पोर्ट आएगा कि हिंदुस्तान में 13 महीने तो किसान आंदोलन पर रहा, आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आंदोलन पे है कि भारत की सरकार क्या अपनी जनता के हितों को क्यों नहीं सुनती है। तो निश्चित रूप से ये तो आंदोलन हमेशा नुकसान होता है। इंटरनेशनल लेवल पर क्या देखते हैं आप कि कितनी छवि धूमिल हो रही है इस आंदोलन से, खासकर भारत की? बहुत बड़ा नुकसान है हमारी छवि को। कारण है उसका, ये अंतर्राष्ट्रीय आइडेंटिटी प्राप्त लोग हैं
पोक्सो में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी क्या दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई सवाल जवाब के लिए ब्रजभूषण सिंह को बुलाया, बताया, इनसे क्या बातचीत हुई, कुछ पता चला? दिल्ली पुलिस और सरकार पूरी तरह से आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतलब उनकी नज़रों में मामला है ही नहीं। हाँ, लोकतंत्र निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जब जब जनता जागती है तो बड़े से बड़े तानाशाह की कुर्सी हिला देती है। हम पूछना चाहते हैं कि जो आदमी जिन ताकतों के दम पर किसी देश की बेटी का यौन शोषण करता है, जब तक वो ताकत उसके पास रहेंगी तब तक न्याय की आस कैसे? ये तो उस तरह से है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिब है, क्या मेरे हक में फैसला होगा? नहीं हो सकता। तो सबसे पहले उससे वो सब ताकतें छीनी जाएं। और पोक्सो में तो कस्टोडियन इंक्वायरी होती है, भाई उसको गिरफ्तार तो करो। वो तो आज भी मेडल की कीमत 15 रुपए बता रहा है। ये तो देश के लिए शर्म की बात है कि एक ऐसी तुच्छ सोच का, उसकी तो सोच यहीं प्रदर्शित हो रही है कि ऐसी हीन तुच्छ सोच का व्यक्ति कुश्ती संघ का अध्यक्ष था, फेडरेशन का अध्यक्ष था। जो आदमी कहता है मेडल तो 15 रुपए में आते हैं। एक बात और कही कि जो पैसा कमाया है यहाँ से, वो पैसा वापस, पैसा संघर्ष से कमाया, किसी ने नाचे गाए में नहीं दिया। उसको बता देना कि इन्होंने मिट्टी में तप के अपने शरीर को सोना किया है, तब देश के लिए सोना लाए हैं और तब ये देश के सोना बने हैं। विनेश ने एक बात और कही कि अपने बेटे को एक जिला स्तर पर भी कोई एक पदक दिला के दिखाएं। निश्चित रूप से चुनौती है, अच्छी चुनौती दी है। वो तो 12 साल से फेडरेशन में था, तो 12 साल से अपने बेटे को बना के दिखा था अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। 12 वर्ष में बना तो देता। यदि इतना बड़ा योद्धा है, इतना बड़ा पहलवान है, इतना बड़ा गुणवान है, नीतिवान है और कुश्ती के लिए बहुत कुछ करता है, तो अपने बेटे को बना देता। क्या किया होगा उस आदमी ने कुश्ती के लिए जो मेडल की कीमत 15 रुपए लगाता है? आप स्वयं जांच लीजिए, देश को जांच लेना चाहिए आपके माध्यम से। उस आदमी की बहुत गिरी हुई सोच है, बहुत छोटी सोच है, तुच्छ सोच है। अब तो ये मामला दो जातियों में बढ़ता जा रहा है। एक तरफ राजपूत जो समाज के लोग हैं पूर्वांचल से, वो भी आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो भी उनके समर्थन में जनसभाएं और रैलियां निकालने की बात कर रहे हैं। और एक तरफ उन्होंने कह ही दिया है कि ये जो लड़कियां हैं ये जाट की बेटियां हैं और हरियाणा से हैं। केवल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये बेटी अपने घर पैदा हुई होंगी तो ये अपने माँ बाप तक सीमित थी। जब ये स्कूल जाने लगी होंगी तो ये अपने गांव तक सीमित होंगी। लेकिन जब इन्होंने जिला खेला तो ये उस जिले की बेटी बनी। जब इन्होंने प्रदेश खेला तो ये प्रदेश की बेटी बनी। और जब इन्होंने देश के तिरंगे को दुनिया के सामने लहराया, तिरंगे का परचम लहराया, और जब ये मैट पर होती हैं तो इनका परिचय हिंदुस्तान की बेटी से होता है। इन्होंने जो यदि ये परिचय कमाया है कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, तो वो संघर्ष से कमाया। ये हिंदुस्तान की बेटी हैं, ये किसी ना जाति की बेटी हैं, ना मजहब की बेटी हैं, ना क्षेत्र की बेटी हैं। उस ब्रजभूषण से सवाल करिए कि जब ये मैट पर जाती हैं तो क्या इनको कोई कहता है कि जाट की बेटी मेडल लाई है? बताइए। जब मोदी जी ने इनको डिनर पे बुलाया था तो कहा था क्या कि हरियाणा की बेटी मेडल लाई है या जाट की बेटी मेडल लाई है? नहीं कहा ना, यही कहा कि हिंदुस्तान की बेटी मेडल लाई। ये 2-4 लोग हैं जो फेसबुक पे क्रांति करना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता है। लेकिन अब क्या दिक्कत आ गई है? अब मोदी जी क्यों इन्हें इनवाइट नहीं कर रहे हैं? क्यों एक बार टाइम नहीं दे रहे हैं कि क्या बात है, इनसे ही जान ले क्या वजह है? मैंने बता दिया कि वोट बैंक की राजनीति, मीठा मीठा, गपा गप, कड़वा कड़वा, थू थू, है ना। जब डिनर करना था तो बुला लिए, अधिकार देना था तो अब सोए हुए हैं, गूंगे हो गए हैं, आवाज़ नहीं पहुंच रही है। क्योंकि सच ये है कि ब्रजभूषण का वोट बैंक से डरे हुए हैं और मोदी जी को डर है कि ब्रजभूषण जेल चला गया तो कहीं प्रयागराज ना हार जाए। तो क्या लगता है कि ब्रजभूषण का इतना पकड़ इतना है? निश्चित रूप से है। आपको नहीं लगता कि जो पार्टी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती थी, जो प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देता हो, वो व्यक्ति वो यौन शोषण का जो आरोपी है, पोक्सो में जो FIR हो चुकी है, उसको भी बर्खास्त नहीं कर रहा, उससे सवाल जवाब नहीं कर रहा। कारण क्या है? आखिर क्या उस आदमी को बचाने के पीछे कोई तो लालच होगा ना। हरी जी, एक बात समझ में नहीं आती, जिसकी वोट बैंक पर इतनी पकड़ है नेता, क्या इस कैरेक्टर का आदमी इस तरह की हरकत करने के बावजूद उसकी समाज में इतनी इमेज या इतनी ऐसी छवि? आप समझिए
भीड़ किसी चरित्र का पैमाना नहीं होती। भीड़ तो इस देश में उन लोगों के पास भी रही है जो आज जेलों में बंद हैं। बड़े बड़े लोग, 10-10 लाख लोग उनके कदमों में बैठते थे। राम रहीम जी। बड़े बड़े लोग, मुख्यमंत्री पैरों में लेटते थे, मंत्री सरकार की सरकार लाइन में लेटती थी, वो जेलों में हैं। मैं कह रहा हूँ भीड़ किसी भी चरित्र का पैमाना नहीं होती। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।